बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया पाकिस्तानी बहन भाइयों कि आपने मुझे बहुत सारा एहतराम दिया और बहुत ही मुफीद मशरे भी दिए और अपना कीमती वक्त भी दिया। उसके बाद आइए आज मिलकर बात करते हैं फ़याज़ुल हसन चौहान साहब के बारे में और मिलकर उनसे एक शिकवा भी करते हैं। तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, आज हम पाकिस्तानी कौम, आज हम आपकी आवाम आपसे बहुत बड़ा शिकवा करने जा रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जब भी इंडियन मीडिया से बात करते हैं, आप जब भी इंडियन मीडिया के लोगों से बात करते हैं, आप क्यों इतनी सच्ची बातें करते हैं कि उन्हें माइक बंद करना पड़ जाता है? आप क्यों उनके आगे सच बोलते हैं? आप क्यों उन्हें लाजवाब कर देते हैं कि वो रोना शुरू हो जाते हैं? फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, मैं और आपकी आवाम जानते हैं कि आपने पाकिस्तान की सुनहरी तारीख से ज़्यादा इंडिया की स्याह तारीख पढ़ रखी है। आप इंडियन से ज़्यादा उनकी बदतरीन तारीख को जानते हैं। आप क्यों इतनी सच्ची बातें करते हैं एक ऐसी कौम के साथ जिनके पास खाने को खुराक नहीं, जिनके पास पीने को साफ़ पानी नहीं, जिनके 80 करोड़ के अवाम के पास लेटरीनें नहीं, जहाँ पे पढ़ाई का निज़ाम अच्छा नहीं, जिनका सिलेबस सिर्फ़ और सिर्फ झूठ पर मबनी है। आप क्यों ऐसी कौम के साथ सच्चाई पे मबनी बातें करते हैं और क्यों उन्हें सच्चे जवाबात देते हैं कि हर बार उन्हें आपका माइक बंद करना पड़ता है? वो जब देखते हैं कि वो हार रहे हैं तो वो आपका माइक बंद कर देते हैं। वो जब देखते हैं कि आपके सवालात के उनके पास जवाबात नहीं हैं तो वो आपका माइक हमेशा हमेशा बंद करते हैं। हमें आपसे शिकवा है फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, क्योंकि आपका सच पाकिस्तान में सुना जा सकता है, आपका सच दुनिया के हर कोने में सुना जा सकता है, लेकिन आपका सच एक ऐसे दहशतगर्द मुल्क में नहीं सुना जा सकता जहाँ सच बोलने की रीति ना हो, रिवाज ही ना हो और कोई ऐसी रस्म ही ना हो। वहाँ तो लोग सिर्फ झूठ पर मबनी बातें करते हैं, झूठ पर मबनी सुनते हैं और झूठों को पसंद करते हैं। इसलिए वहाँ आपको कैसे पसंद किया जा सकता था? सबसे पहले तो मैं अपनी आवाम को वो क्लिप सुनाना चाहूँगा जहाँ पे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने सच्चाई पे मबनी बातें की और उनके बेहतरीन झूठे इंसान रोने पे आ गए। मेजर गौरव आर्य साहब देखिए कैसे रोते हैं और कैसे वो रोकर धमकियां देते हैं कि मैं अब्बू को बताऊंगा, मैं पिताजी को बताऊंगा, मैं माताजी को बताऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फलां होगा, टमकान होगा। पहले आप ऑडियो सुने और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मेजर साहब रोए क्यों हैं। के मुंह पे जूते पड़ते हैं। अब तुम देखना बलूचिस्तान में क्या होगा, अब देखना बलूचिस्तान में क्या होगा। अपनी पतलून लेके भागना बेटा, तुम देखना क्या होगा बलूचिस्तान में। 15 दिन के अंदर बलूचिस्तान में क्या होगा देख लेना। 15 दिन के अंदर तुम देखना बलूचिस्तान में क्या होगा। 15 दिन के अंदर, 15 दिन नोट कर ले मिनिस्टर, नोट कर ले। 15 दिन के अंदर तुम्हारे जितने भी पाकिस्तानी पंजाबी हैं अपनी पतलूनें लेकर भागेंगे। 15 दिन के अंदर देख लेना, नोट कर लेना आज का दिन। 15 दिन के अंदर बलूचिस्तान के अंदर क्या होगा देख लेना, देख लेना। इतना पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज का इतना रहेगा। इमरान खान साहब की मूर्ति बना के इमरान खान भी देख लेना, इमरान खान का क्या होने वाला है अभी। तुम लोग सुनो, अब सुन लो मेरी बात। ये जो हिसाब है पुलवामा का, ये बलूचिस्तान में छुपाया जाएगा देख लेना, और तुम्हारा होगा बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में इनसे रहना। अगर गिनती मदरसे में जितना पढ़ा है तुमने, जितनी गिनती मदरसे में सिखाइए ना, तुम्हारे मेजर आके रोना रोते हैं यार, रोटी नहीं मिलती खाने को बॉर्डर पे। तुम देख लेना तुम्हारे मेजर में क्या होगा, तुम देख लेना तुम्हारे कराची में क्या होगा। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 15 दिन का। पिछली बार जब तुमने करा था, जो तुमने दिखाया था बलूचिस्तान में, याद है जब मेरे तुमने पुतले जलाए थे और मेरे पुतले टांगे थे पाकिस्तान में, जलाए थे ना पुतले। अब तुम देखना क्या होगा, दोबारा मेरे पुतले टांगना। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 15 दिन का। घर से बाहर मत निकल जाना फैजुल, घर से बाहर मत निकल जाना वरना जूते पड़ेंगे वहीं पे। घर से बाहर मत निकल जाना बेटा। और सुनो, मेजर से बात कर रहे हो, तमीज से बात करना बेटा, अपने अब्बू से बात कर रहे हो। 15 दिन के अंदर पाकिस्तानी फौज का खून नहीं निकला तो तुम देख लेना, नोट कर लेना, 15 दिन के अंदर जूते पड़ेंगे तुम्हें। सॉरी मेजर गौरव जी, ये थे जनाब मेजर गोबर साहब जो चिल्ला रहे थे, जो कह रहे थे कि अब देखना तुमने सच बोला है ना, अब हम तुम्हारे मुल्क में दहशतगर्दी करेंगे, अब रॉ ये करेगी, अब रॉ वो करेगी। अरे रॉ कुछ भी नहीं करेगी, रॉ तो अपना अभिनंदन नहीं बचा सकी, उसकी पतलून उतर गई, पाकिस्तानियों ने मार मार के उल्लू का पट्ठा बना दिया उसे। अरे रॉ क्या करेगी, रॉ कुछ भी नहीं करेगी। तो फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, आपसे पाकिस्तानी कौम को शिकवा है, आप क्यों इतने सच बोलते हैं कि हिंदुस्तानी
100 करोड़ की आबादी जो है, 125 करोड़ आबादी नहीं है हिंदुस्तान की, मैं तारीख बताना चाहता हूँ। 25 करोड़ तो जो है वो तो मुसलमान हैं, वो तो पाकिस्तान 2 बनने जा रहा है। उसमें 7-8 करोड़ तो जो हैं सिख भाई हैं, वो तो खालिस्तान बनने जा रहा है। ये लगभग 80-90 करोड़ हैं, भूखे नंगी अवाम है। ये हिंदुस्तान का नाम बना हुआ है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ बना हुआ है सिखों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर, और बुद्धा के नाम पर, और जैन्स के नाम पर। ये हिंदू कुछ नहीं है। हिंदू एक हारी हुई कौम है, एक बुज़दिल कौम है। जिस तरह मेजर गौरव आर्या है या नरेंद्र मोदी है, आप इनकी परवाह ना किया करें। फयाजुल हसन चौहान साहब, आप इनसे क्यों सच बोलते हैं? सबसे पहले तो पाकिस्तानी अवाम आपसे ये शिकवा कर रही है, फिर आप इनको लाजवाब कर देते हैं। जब लाजवाब कर देते हैं, ये आपका माइक बंद कर देते हैं, क्योंकि सच सुनने की हिम्मत नहीं है, सच का जवाब देने की हिम्मत नहीं है। इल्म इनके पास है नहीं। इल्म होता तो ये यहाँ होते, और ये पूरी दुनिया में झूठे साबित हो चुके हैं। और ये फिर बार बार धमकियां देते हैं, हम बलूचिस्तान में ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे तुम्हारा बंदर यहाँ बंधा पड़ा है 4-5 सालों से, उसके लिए तो तुम मिन्नतें मांग रहे हो, दुनिया की अदालतों में ठोकरें खा रहे हो, उनके पाँव चूम रहे हो कि हमारा बंदर छुड़वा दो, हमारा बंदर छुड़वा दो। और दुनिया भर के झूठो, पहले तो तुम उसे मानने से इनकार करते थे, पहले तो उसे तुम मानने से इनकार करते थे। आप मान गए तो आप पूरी दुनिया के तुम जो है पाँव चूम रहे हो कि किसी तरीके से तुम्हारा बंदर छूट जाए, वो तो नामुमकिन सी बात है। अब तुम और रॉ को भेजोगे, और रॉ मार खाएगी, अपनी पतलूने छोड़ के जाएगी। फयाजुल हसन चौहान साहब ने तो बहुत कुछ बताया तुम्हें, थोड़ा सा तो मैं याद करवा देता हूँ। नाश्ते का कहकर तुम लोग आए थे, और उल्लू के पट्टे सारे के सारे रात की रोटियां छोड़ के भाग गए। हमको 2-2.5 साल लग गए तुम्हारा गंद साफ करते करते। यहाँ पर अपनी पतलूने तुम छोड़ गए, फटी बनाने तुम छोड़ के चले, अपना असला तुम छोड़ के गए, जो आज भी हमारे म्यूजियम में मौजूद है। तुम किस चीज़ की धमकी दे रहे हो मेजर गोबर? किस चीज़ की? इल्म तुम्हारे पास है नहीं, अक्ल तुम्हारे पास है नहीं, दिमाग तुम्हारे पास है नहीं, खाने को खुराक नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, हगने को लेट्रीने नहीं, और तुम बकवास पे बकवास किए जा रहे हो। तो फयाजुल हसन चौहान साहब, आपसे हमारी दरख्वास्त है, इंडिया के जितने भी मीडिया चैनल्स हैं वो सिर्फ झूठ सुनने के आदी हैं, वहाँ पे सच नहीं चलता। आप जब सच बोलते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। और फिर आपने कह दिया कि ये जो धमकियाँ ये आप सिर्फ फिल्मों में देख सकते हैं, तो फयाजुल हसन चौहान साहब, वो आप फिल्मों में भी धमकियाँ देने से रह गए हैं। वो फिल्मों में भी धमकियाँ देने के काबिल नहीं रहे। वो उनका एक हीरो था सनी देओल, उसको आपने देखा है? वो जो फिल्मों में 2.5 किलो का हाथ बताता था, पाकिस्तान के खिलाफ धमकियां देता था, वो जब यहाँ आया तो कैसा उसका चेहरा था। वो जब उसका कैरियर, फिल्मी कैरियर आप देख लें, उसकी एक फिल्म भी हिट नहीं है, एक फिल्म ने भी 100 करोड़ नहीं किया। फिर फयाजुल हसन चौहान साहब, पाकिस्तानी अवाम का आपसे शिकवा है कि वो लड़ भी रहा है तो आपसे आपकी उर्दू ज़ुबान चोरी करके लड़ रहा है। हिंदी तो उस उल्लू के पट्टे को आती ही नहीं है, उसको कोई हिंदी नहीं आती। और ये वाहिद दुनिया का मुल्क है जो अपने ही मुल्क में जब एक सूबे का इंसान दूसरे सूबे से मिलता है, ये वो पागल कौम है कि जब एक सूबे का इंसान दूसरे सूबे से मिलता है तो वो आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए उर्दू ज़ुबान का सहारा लेते हैं। इन्हें हिंदी नहीं आती, इन्हें एक दूसरे की ज़बान नहीं आती। ये तो वो 36 नहीं, ये तो दुनिया में नए 50 मुल्क आने वाले हैं। जहाँ तक पाकिस्तानी अवाम का ख्याल है और सोच है और अक्ल है, ये वो दुनिया का वाहिद दहशतगर्द मुल्क है जिन्होंने सारों ने मिल के वोट दिया दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द नरेंद्र मोदी को। इससे कोई क्या खैर की तवक्को करे। बाकी जो रही बात आपसे, तो चलो गिला शिकवा चलता ही रहेगा, क्योंकि आइंदा भी आप जो हैं, आप अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी इल्मी मुजाहिद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। आप इंशाल्लाह हमेशा बातिल का सर झुकाते रहेंगे और बातिल के सामने हक़ की दीवार बन के खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। और जीत हमेशा इंशाल्लाह हक़ की होगी और आपकी होगी। अब मैं मेजर गोबर को फिर कहना चाहूँगा, मैंने उसके लिए बहुत सारी स्पीच दी, लेकिन उसने सुन के भी मुझे जवाब देने की कोशिश नहीं दी, ना वो दे सकता है। मैंने जब भी उसको उसका पूरा मुल्क गिना के रख दिया, अगर वो मेरा सामना करता तो मैं उसे बताता कि आप जो बार बार गूगल करते हैं कि हम 4 जंगें जीत चुके हैं, आप 4 जंगों छोड़िए, आप आज में क्या हैं वो तो देखें। आज में तो आप 2 जहाज़ मरवा के बिठाए हुए हैं,
आप अपने पायलट को उल्लू का पट्ठा बनवा के बैठे हुए हैं, आप अपने एजेंट को जो है बंदर बनवा के यहाँ बैठे हुए हैं। बंदर तो छोड़ें, वो तो अब चूहा बना बैठा है वहाँ पे। आप किस मुंह से धमकी दे रहे हैं जनाब, किस मुंह से धमकी दे रहे हैं? इल्मी सतह पे आप हमसे मार खा चुके हैं, सफारती सतह पे आप मार खा चुके हैं, सहाफ़ती सतह पे आप मार खा चुके हैं, अकली और दानाई सतह पे आप मार खा चुके हैं। आप किस मुंह से धमकियां दे रहे हैं? हाँ, एक चीज़ में आप हमसे जीत चुके हैं, वो है दहशत गर्दी। तो इंशाल्लाह इस दफ़ा तैयार होके आइए। ये जो 15 दिन की धमकी या महीने की धमकी आप दे रहे हैं, आप ज़रूर धमकियाँ दीजिए। जो बुज़दिल होता है वो धमकियाँ देता है, हम आपको कोई धमकी नहीं देंगे, आप इंशाल्लाह अंदर से टूटेंगे। अब हुआ ये कि आपने देख लिया कोई ख्वाब, और वो भी डरावना ख्वाब, क्योंकि आपको तो आते ही इन दिनों पाकिस्तान के डरावने ख्वाब हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट पे भी निकल गया, माशाल्लाह से निकलने वाला है, समझे निकल गया, पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल गया, हम तो कहीं के ना रहे, हमें तो पूरी दुनिया जो है झूठा कहती है, मुंह लगा नहीं लगा रही। तो अब क्या करें? आपने डरावना ख्वाब देखने के बाद कहा जी चलें बात करते हैं और कुछ नए झूठ बोलते हैं, हो सकता है पजीराई मिल जाए। लेकिन अब आपको पजीराई नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह आप कोशिश कर लें, आप कोशिश करें। पाकिस्तान फ़ौज तो दूर की बात, पाकिस्तान ISI तो दूर की बात, पाकिस्तानी सियासी लीडरशिप तो दूर की बात, अब पाकिस्तानी अवाम ही आपके लिए तैयार है। आप फ़िक्र ही ना करें, आप कोशिश करें सही। ये मेरा आपसे वादा है मेजर गोबर साहब, अगर आपका गोबर और आपके दिमाग का गोबर और आपकी जिस्म का गोबर ना बन गया तो कहिएगा। आप तैयार हों, आप धमकियाँ दें, आप दहशत गर्दी की धमकी दें, और आप अपनी पतलून ज़रा पक्की से पहनिएगा, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आप धमकियाँ दें, आपको इसी तरह सच्चाई पे जवाब मिलेगा, और हम आपको नहीं तोड़ेंगे, ये भी वादा है। आप अंदर से टूटेंगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द खालिस्तान बनेगा, इंशाल्लाह 25 करोड़ मुसलमानों का नया पाकिस्तान 2 बनेगा, इंशाल्लाह बहुत सारे मुल्क बनेंगे। आप वही अस्तानपुर जितनी इलाका रख के बैठे होंगे, और वही आपका वो मदारी और बंदर वाला हिसाब होगा जो पहले आपका होता था टोपी ड्रामा, आपका बिल्कुल वैसा ही होगा। और बाकी पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत मुबारक दिन है कि वो लाइव मीडिया पे रोता रहा, चीखता रहा कि फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आप क्यों सच बोलते हैं, क्यों रुलाते हैं, हम भूखे मर रहे हैं और आप सच बोल रहे हैं, हमें डरा रहे हैं आप। तो बहुत बहुत शुक्रिया फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, 22 करोड़ अवाम की रहनुमाई करने का, 22 करोड़ अवाम की जो दिल की आवाज़ है उन तक पहुँचाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपको।